गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा डे 95 ऑफ 100 चैलेंज और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। बहुत दिनों बाद 5 बजे उठे हम। थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई बट चलेगा। हमने ब्रश व्रश करके चाय वाय पिया है अभी और अभी हम बैठे हैं पढ़ने। तो चलो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी 9:21 हो रहे हैं और हमने अभी जस्ट अभी 3-4 मिनट पहले मॉक कंप्लीट किया। 45.13 आए हैं, 86 परसेंटाइल है। हाँ, अगर सब्जेक्टिव बात करें तो रीजनिंग में मेरे को 18.75 आए हैं। हाँ, 94 परसेंटाइल, ऑलमोस्ट 95 परसेंटाइल है। क्वांट्स में 13.5 मार्क्स, 82 परसेंटाइल ऑलमोस्ट। ये तो दिया ही नहीं मैंने बिकॉज ये 2025 का था तो मेरे को याद भी नहीं होगा। बट फिर भी अगर इसमें 5 भी अगर कर लेता तो मेरा 90 प्लस परसेंटाइल हो जाते। बट चलेगा, अभी जाने दो। इंग्लिश में मेरे को एज यूजल 96 परसेंटाइल, मतलब अच्छा ही आता है इंग्लिश में। तो 12.88 आए हैं। हाँ, अगर बात करूँ पेपर की टफनेस की तो 45 अगर मैं 3 में लाया हूँ तो मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं खुश हूँ बिकॉज इसमें डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है, जहाँ पे मैं कोई भी अगर इंसान अच्छे से मेहनत करे तो 30 प्लस 35 अराउंड ला सकता है। और जीए में भी 60 मार्क्स का जी होता है तो उसमें भी 20 अराउंड मान लो, मतलब 50 अराउंड तो इन दोनों सब्जेक्ट्स ही आ जाएंगे। अगर 50 अगर आप ऐड कर लो इसमें तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 95 मार्क्स। मतलब चलो एग्जेजरेट कर दिया थोड़ी बातें, मे बी इससे टफ आता होगा मुझे नहीं पता, बट फिर भी यार 90 प्लस तो दिख ही रहा है मेरे को। बट उससे पहले प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। एसबीआईपीओ का प्रीलिम्स मुझे बहुत टफ लगता है। टफ नहीं, कट ऑफ यार 67 पिछले साल गया था, बल्कि मेरे को कितने आए थे पता है पिछले साल? 64.5 या समथिंग आए थे मेरे को एसबीआईपीओ में। तो 3 मार्क्स से रह गया था। बट फिर भी यार 67 पीओ लेवल पे थोड़ा टफ लगता है मेरे को। बट ओवरऑल अगर इस मॉक की बात करूँ मैं हैप्पी हूँ बिकॉज मैंने जितना सोचा था उतने मार्क मेरे को आए हैं सब बाकी सब्जेक्ट्स में। डी आई टफ, मतलब कॉन्ट्स टफ था थोड़ा बहुत तो, बट उसको मैंने मतलब ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन किए मैंने अलग अलग जगह से, बट हो गया। तो अभी तो इधर रखते हैं, फिर 1 घंटे ब्रेक लेंगे अभी, उसके बाद इसी का मॉक का 1.5-2 घंटे एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपको। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी 2:30 बज रहे दोपहर के, हम ऑलमोस्ट 2:10 को उठे थे। तो पहले देखा तो सर ने आज भी, अनुभव सर ने आज भी एडिटोरियल क्लास और सुपरमो क्लास नहीं ली है। और तो हमने सोचा कि अरिथमेटिक करते हैं। तो अरिथमेटिक का सर ने ये कुछ दिन पहले कराया हुआ था, मैंने इसके 2 से 3 लेक्चर भी देखे थे, बाकी सब नहीं देखे थे। अरिथमेटिक के लिए इन्होंने लिए थे टॉप 100 क्वेश्चंस। तो वही हम ट्राई करेंगे 2 से 3 देखने के लिए अभी, और उसके बाद डीआई करेंगे। मतलब पूरा दोपहर हम क्वांट्स में निकालने वाले हैं, अरिथमेटिक मेंस में और डीआई मेंस में। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। हमने अभी नवनीत सर का 2 अरिथमेटिक लेक्चर कंप्लीट किया है। काफ़ी टफ लेवल पे था और ये समझ के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लिटरली कौन सा सब्जेक्ट है जिसपे मेरे को और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मेंस के मॉक 4 जितने दे चुका हूँ और उन सब में मेरे को 13-14 जितने अप्रोक्स मार्क आ रहे हैं, ठीक है? तो और मेरे को लग रहा है कि 13-14 से काम तो बन सकता है, बट मेरे को बनाना नहीं है, मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना। मैं एटलीस्ट और 5 मार्क 17-18 मार्क्स तक पहुंच सकता हूँ क्वांट मेंस में, स्पेशली पीओ लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इधर प्रोग्रेस करूंगा तो ऑब्वियसली क्लर्क मेंस में प्रोग्रेस होगा मेरा, मैंने सोचा है। तो मेरे को लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, मतलब नया चीज। बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं एनालिसिस करता हूँ या फिर मॉक देता हूँ तो फील होता है कि भाई मैं और मार्क्स ला सकता हूँ, बस लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जो मैं उस लेवल पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ मेंस की, इसलिए मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं। और यू कैन से बढ़े तो हैं बट फिर भी उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि भाई मेरे को है ना, पहले तो पूरा क्वांट का मेंस का सिलेबस है ना वो वापस करने की जरूरत है। ऐसे और मेरे पास उतना समय है नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। और एक बार अगर समझ लो कि मेंस का सिलेबस, मतलब नॉट सिलेबस, मुझे हर एक टॉपिक के इनफ इनफ क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि अलजेब्रा हो गया, उसमें मेरे को फील होता है कि भाई मैं अगर मेंस में मॉक में अगर 2 से 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के कर लूँ या फिर बोल लो नंबर सीरीज के, क्वाड्रिक के, तो मेरे उधर भी मार्क्स आ जाएंगे 3-4 जितने तो। बट वो भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैंने वो कभी ज्यादा वो सेक्शन कभी ज्यादा टच ही नहीं किया है, हमेशा उसको इग्नोर किया है। सेम डीआई अगर एक और डीआई छू लूँ तो सोच लो उसमें भी बढ़ जाएंगे। अरिथमेटिक अगर 2-3 और कर लूँ वो भी बढ़ जाएंगे। मतलब मैंने कॉम्प्रीहेंसिव में कभी पूरा कॉन्ट्स का मेंस का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया है। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया है कि कौशिक मोहंते सर के 2 लेक्चर हैं। एक 10 घंटे का है, 10.5 घंटे का, एक है 17 घंटे का। तो दोनों में आने वाले 10 दिनों में करने वाला हूँ। और उन्हें हर टॉपिक में 3 से 4 घंटे टाइम दिए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पहले आने वाले 10 दिनों में, हाँ 10 दिन में ही, आज 11 है, मतलब 21-20 तक मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो फायदा है नहीं।
फिर चीज़ें भूलता जाऊँगा पीछे-पीछे। तो मेरे को कम समय में ज़्यादा चीज़ें करना है। सब कुछ एक तरफ से समझ लो कि एक ओवरऑल नॉलेज लेना है, जिससे मैं ना आगे की प्रैक्टिस करूँ तो पीडीएफ के थ्रू भी कर सकूँ और मेरे कम से कम 3-4 मार्क बढ़ पाएँ इस 10 दिनों में। तो ये सोचा है मैंने। तो आज से शुरुआत करेंगे हम, ठीक है? तो अभी 1.5 घंटा करेंगे आज तो बस इसको, उसके बाद जिम विम चले जाएँगे। बट हाँ, कल से हम ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा डेली इसको ही देंगे। मतलब क्वांट मेंस के ये 2 लेक्चर्स को। तो चलो मिलते हैं आपको रात को, अब डायरेक्ट इसके बाद मैं जिम चला जाऊँगा, ठीक है? बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अभी 11:30 बजने वाले हैं रात के और हमने अभी जस्ट अपना आज का दिन खत्म किया है पढ़ाई का। रात को हमने खाली रीजनिंग किया है, क्योंकि सुबह से हमने रीजनिंग नहीं किया था अलग से, और ऊपर से सर ने आज, अनुभव सर ने ना सुपर मॉक ना ट्यूटोरियल कुछ लिया नहीं था, तो हमारे पास इंग्लिश आज हमने पूरे दिन में किया ही नहीं। तो और रैंक फाइल करने का मेरा मन नहीं था, मैं सोचा था पहले कि रैंक बिल्डर करूं, बट मेरा मन नहीं किया, तो मैंने रीजनिंग करने बैठ गया। मेंस के पीओ लेवल मेंस के मैंने किया था, और यही पीडीएफ के थ्रू मैंने किया। टाइमर लगाया था स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन के लिए, बट उसके बाद टाइमर बंद कर दिया, क्योंकि फिर उसके बाद आराम आराम से सॉल्व कर रहा था। ओवरऑल 2.5 घंटे जितना किया है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है? बाकी आपको मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।